हेलो दोस्तों, मैं ट्रस्ट नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे 22 जुलाई 2026 नज़दीक आ रही है, हर व्यक्ति अपना अपना खेल खेलता जा रहा है। लेकिन जो पेंशन अपडेशन के लिए या अन्य मुद्दों के लिए जो एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और मेरे पास काफ़ी लेख आए पड़े हुए हैं एडवोकेट कमल पाटनी जी के, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको यहाँ मैं सोशल मीडिया पर डालूँ। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे ही जो बैंक पेंशनर्स हैं, जो इस भूमिका में थे पेंशन अपडेशन को डिरेल करने के लिए, वो भी अब उजागर होने लगे हैं। उनसे भी लड़ना है। और एडवोकेट कमल पाटनी जी, जे.एन. शुक्ला जी, रमेश चंद जी, लक्ष्मी नारायण जी, बहुत सारे लोगों का हमारे पास जो लेख आ रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ डालना है। अब मैं उनका लेख पढ़ के बताता हूँ। एडवोकेट कमल पाटनी जी का कहते हैं, संविधान कहाँ है जब आम नागरिक ही पूछने लगे ये प्रश्न। कमल पाटनी रतलाम, ये इनका हेडिंग है। हम भारत के लोग, इन शब्दों से प्रारंभ होने वाला भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देता है। लेकिन स्वतंत्रता के 76 वर्ष बाद यदि आम नागरिक ये पूछने लगे कि संविधान कहाँ है, तो ये केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय है। संविधान केवल संसद भवन की अलमारियां में रखी गई एक पुस्तक नहीं है। संविधान एक जीवित माना जाता है जब उसका पालन शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और प्रत्येक सार्वजनिक संस्था द्वारा समान रूप से किया जाए। यदि कानून सब पर समान रूप से लागू न हो, न्याय वर्षों तक लंबित रहे, भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई न हो, सूचना का अधिकार कागजों तक सीमित रह जाए और न्यायालयों के आदेश का पालन भी समय पर न हो, तो नागरिकों का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। आज देश का आम नागरिक अनेक विभाग को चक्कर काटता है। एक साधारण प्रमाण पत्र, नामांतरण, भवन अनुमति, पेंशन, राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में भी लोगों को वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है। कई बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंतिम राहत मिलने में लंबा समय लग जाता है। ऐसे अनुभव नागरिकों को ये सोचने पर विवश करते हैं कि क्या संविधान में दिए गए अधिकार व्यवहार में उतने ही प्रभावी हैं जितने कागजों पर दिखाई देते हैं। संविधान में समय समय पर अनेक संशोधन हुए। संशोधन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति संशोधनों की संख्या से नहीं बल्कि संविधान की मूल भावना के पालन से मापी जाती है। यदि शासन व्यवस्था पारदर्शी, जवाबदेह और कानून के शासन के सिद्धांत पर चलती है, तभी संविधान की गरिमा बनी रहती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं कि संविधान कितनी प्रतियां छपी, बल्कि यह है कि क्या एक गरीब किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिला और बुजुर्ग नागरिक को समय पर न्याय और सम्मान मिल रहा है। यदि उत्तर नकारात्मक है तो सुधार की आवश्यकता स्वीकार करनी होगी। संविधान को बचाने का अर्थ किसी व्यक्ति, दल या विचारधारा को बचाना नहीं है। संविधान को बचाने का अर्थ है कानून का समान अनुपालन, भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण, प्रशासनिक जवाबदेही, समयबद्ध न्याय और नागरिक अधिकार का वास्तविक संरक्षण। आज आवश्यकता संविधान की शपथ लेने की नहीं बल्कि संविधान के अनुरूप शासन करने की है। जब प्रत्येक सरकारी विभाग कानून के अनुसार कार्य करेगा, न्यायालयों के आदेशों का सम्मान करेगा, अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, नागरिकों को बिना भेदभाव समय पर न्याय मिलेगा, तभी यह प्रयास समाप्त होगा कि संविधान कहाँ है। संविधान की रक्षा नारों से नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों को व्यवहार में से उतारने से होगी। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी आवश्यकता है। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि पाटनी जी अपनी निर्भीकता, स्पष्टता और तर्कसंगत विचारों के लिए जाने जाते हैं। ये जो कुछ भी संविधान के बारे में लिखा है उसमें आपका MC सिंगला केस का पेंशन अपडेशन केस भी आता है, 38 वर्षों से लंबित।
आप सोचे 38 वर्षों से लंबित एक केस जो सीनियर सिटीजन से संबंधित है, और उसकी सब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने के बावजूद भी इसको कुछ लोग रोकने पर आमादा हैं। ऐसे लोग डीएफएस में बैठे हुए हैं, आईवीएम बैठे हैं, यूएफबीओ बैठे हुए हैं, और सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में बैठे हुए हैं। 22/7/2025 को 26 को अभी सुनवाई होनी है। अभी देखना कितने कितने खेल होते हैं, सुनवाई होती है नहीं होती है, और कुछ खेल खेला जाता है, अभी पता चलेगा। और इस प्रकार के लोगों को रोक नहीं खा रहे हैं। हमारे संगठन भी हैं रिटायरीज के, उनका भी खेल कुछ नकारात्मक ही है। एक अभी रिसेंटली सीओडी लिखा गया एआईबी पार्क के द्वारा, पहली बार लगा कि उनके रुख में परिवर्तन आया है। उन्होंने पहली बार जो हमारा रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। इतने मुद्दे पड़े, इतने इश्यूज पड़े हुए हैं कि उन मुद्दों को उलझाते 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 और हमारे जो नेता हैं वो नेता बन गए हैं, और हमें ही वित्त पोषित करते हैं और हमें ये काटते हैं। अब इसको भी यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।